विद्या मंच के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा आयुर्वेद फार्मासिस्ट का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो हम बिना किसी बात किए हुए अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, फटाफट इसमें जवाब देंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर है, ये प्रैक्टिस सेट है, तो इस पर जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष में कौन सा शामिल नहीं है? वात है, पित्त है, कफ है, रक्त। चारों ऑप्शन से बताइए कि आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष में शामिल कौन सा नहीं होता है। त्रिदोष में हमारा त्रिदोष कौन कौन सा होता है? अगर आप लोग त्रिदोष पूछे, त्रिदोष होता है कफ होता है, वात होता है और पित्त होता है। ये हमारे जो क्या है त्रिदोष, ये हमारे क्या है त्रिदोष है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? रक्त। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी वाला हमारा ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? चरक संहिता के कुल कितने अध्याय हैं? फटाफट बताइए, चरक संहिता के कुल कितने अध्याय हैं? 100 हैं, 120 है, 150, 80 है। इसमें से फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? चरक संहिता के कुल कितने अध्याय हैं? 100, 120, 150। तो इसमें कितने अध्याय हैं? 120। इसमें जो है बी वाला ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? काय चिकित्सा से है, शल्य चिकित्सा से है, बाल रोग से है, विषय विज्ञान से? आप लोग बताइए, सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? सुश्रुत संहिता जो है ये किस विषय? सुश्रुत संहिता जो है ये बच्चों भाइयों ये जो शल्य चिकित्सा किससे संबंधित? शल्य चिकित्सा सर्जरी से संबंधित है। सर्जरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सर्जरी से संबंधित है। अब काय चिकित्सा अगर पूछे, जनरल जो है मेडिसिन से संबंधित है। मेडिसिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनरल मेडिसिन से संबंधित है। और विष विज्ञान जो है अगध तंत्र मतलब टॉक्सिक, ये उससे संबंधित है विष विज्ञान। चलिए दूसरा अगध तंत्र बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? त्रिफला चूर्ण में कौन से 3 फल होते हैं? फटाफट बताइए, त्रिफला चूर्ण में कौन से 3 फल मतलब 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग जवाब दीजिए। त्रिफला चूर्ण में कौन से 3 फल होते हैं? आम, केला, सेब होता है, या हरण, बहेरा, आवड़ा होता है, या नीम, तुलसी, गिलोय होती है, सूंठ, काली मिर्च, पीपल होता है? आप लोग फटाफट बताइए जो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन बनेगा। तो त्रिफला चूर्ण में कौन सा? हरण होता है, बहेड़ा होता है, आंवला होता है। इसमें हमारा जो बी वाला ऑप्शन बनेगा, हरण, बहेड़ा और आंवला बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर, फटाफट बताइए इसमें से कौन सा होगा? स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5वां नंबर। आयुर्वेद का अवतरण धरती पर किसके द्वारा माना जाता है? आयुर्वेद का अवतरण धरती पर किसके द्वारा माना जाता है? आप लोग फटाफट बताइए। धन्वंतरी के द्वारा, चरक के द्वारा, सुश्रुत के द्वारा, भारद्वाज के द्वारा? ये आयुर्वेद का परिचय से है। जो इसका जो है कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है? इतिहास से। आयुर्वेद का इतिहास कहाँ से चालू किया गया है? ये जो है इतिहास से लिया गया है। तो फटाफट बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। इसमें जो है धन्वंतरी होगा, चरक होगा, सुश्रुत होगा, भारद्वाज होगा। तो धरती पर किसने लाया था? धरती पर जो है भारद्वाज लाए थे। धरती पर जो किसने लाया था? भारद्वाज लाए थे। भारद्वाज जो है इंद्र के पास गए थे। तो यहाँ जो है धरती पर बताएं कि अनेक जो है रोग हैं, तो इसलिए जो है इनको ही भारद्वाज को ही माना जाता है। कौन सा? 5वें में है कि आयुर्वेद का अवतरण धरती पर किसके द्वारा माना जाता है? तो धरती पर जो आयुर्वेद का अवतरण जो भारद्वाज द्वारा माना जाता है। डी वाला ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 में है, शरीर में ओज का मुख्य स्थान क्या है? शरीर में ओज का मुख्य स्थान। 6वां में, यकृत है, हृदय है, मस्तिष्क है, या फेफड़ा? ओज का क्या स्थान है? 6वें में बताइए। यकृत है, हृदय है, मस्तिष्क है, फेफड़ा है? शरीर में ओज का जो मुख्य स्थान है हमारे दोस्तों, ये हृदय को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भस्म बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शोधन कहा जाता है, मारण कहा जाता है, अमृतीकरण कहा जाता है, या लोहितीकरण कहा जाता है? चारों ऑप्शन में से आप लोग फटाफट बताइए कि भस्म बनाने को क्या कहा जाता है? भस्म बनाने को क्या कहा जाता है? तो शोधन, मारण, अमृतीकरण या लोहितीकरण कहा जाता है। इसमें जो हमारा 7 का होता है इसे मारण कहते हैं। जो हम भस्म बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? भस्म बनाने की क्रिया को मारण कहा जाता है। भस्म बनाने की क्रिया को मारण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलोय का शास्त्रीय नाम क्या है? आप लोग बताइए, गिलोय का शास्त्रीय नाम क्या है? ओसिमम सेक्टम है, एम्बिलिका ऑफिसनालिस है, या विथानिया सोमनीफेरा है, या टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है? गिलोय का आप लोग बताइए इसमें से कौन सा जो है हमारा जो शास्त्रीय बोटेनिकल नेम जो है सही? इसका टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है, बी वाला ऑप्शन। और अम्बिलिका मतलब आंवला का होता है। अगर पूछे आंवला का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचकर में इनमें से 9वां क्वेश्चन, पंचकर में इनमें से कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? पंचकर में इनमें से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? वमन है, विरेचन है, बस्ती है, उपवास है? आप लोग फटाफट बताइए इसमें से कौन सा शामिल नहीं है पंचकर में? पंचकर में कौन सा शामिल नहीं है?
तो पंचकर्म में इनमें से कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? वमन, विरेचन, बस्ती, उपवास। तो इसमें कौन सा उपवास शामिल नहीं है पंचकर्म में? वमन है, विरेचन, बस्ती भी शामिल है। देखिए शतावरी का मुख्य प्रभाव किस स्थान पर पड़ता है? शतावरी जो दिया जाता है पाचन स्थान पर, प्रजनन स्थान पर, श्वसन स्थान पर, तंत्रिका तंत्र स्थान पर। आप लोग बताइए शतावरी का मुख्य प्रभाव किस जो है संस्थान पर पड़ता है? तो इसका जो है हमारा कौन सा ऑप्शन, फटाफट बताइए आप लोग, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो इसमें जो है प्रजनन, शतावरी का मुख्य प्रभाव किस स्थान पर होता है? तो ये जो प्रजनन संस्थान पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसव और अरिष्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है। आप आसव और अरिष्ट किस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं? आप लोग बताइए। आसव और अरिष्ट क्वथन बॉइलिंग प्रक्रिया, संधान फर्मेंटेशन प्रक्रिया से, या ग्रेडिंग प्रक्रिया से, या तापमान हीटिंग प्रक्रिया से? आसव अरिष्ट किससे बनाई जाती है? 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये जो है बनाया जाए संधान करके। आसव अरिष्ट जो बी वाला ऑप्शन बनेगा हमारा, संधान करके बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयुर्वेद में अष्टांग के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं? मतलब 5 आते हैं, 7 आते हैं, 8 आते हैं, 10 आते हैं, 12 में से इसमें 12 क्वेश्चन नंबर में बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, कि आयुर्वेद में अष्टांग के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं? 5 आते हैं, 7 आते हैं, 6 आते हैं, 6 नहीं 8 आते हैं, या 10 आते हैं? तो 12 में हमारा जो बनेगा इसमें 8 आते हैं। आयुर्वेद के अष्टांग में के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं? 8 आते हैं। अष्टांग से पता ही चल रहा होगा 8, तो इसमें 8 आते हैं। 13वां नंबर है हमारा, स्वर्ण भस्म का रंग कैसा होता है? आप लोग फटाफट, काला होता है, पीला होता है, लाल चंपक वर्ण होता है, सफ़ेद होता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आप लोग बताइए जो स्वर्ण भस्म का रंग कैसा होता है? स्वर्ण भस्म का रंग जो है काला होता है, तो स्वर्ण भस्म का रंग जो होता है लाल होता है, चंपक वर्ण का होता है। 13 का जो है सी वाला ऑप्शन बनेगा, इसमें सी वाला ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर बताइए कफ दोष का मुख्य स्थान शरीर में कहाँ है? नाभि के नीचे, हृदय और नाभि के मध्य में, उत्तर प्रदेश नहीं, उर प्रदेश यानी छाती में है, पैर में है। आप लोग बताइए 14 नंबर क्वेश्चन में कौन सा होगा? तो इसमें जो है कफ दोष का मुख्य स्थान शरीर में कहाँ होता है? हृदय और नाभि के मध्य होता है, नाभि के बीच में होता है, छाती। जब हमारा जो है कफ जम जाता है, छाती जिससे लगता है जकड़ लिया हो, तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा सी वाला हमारा ऑप्शन बनेगा। 14 का सी वाला आंसर सही। 15 में बताइए कुटकी आप लोग बताइए इसमें कुटकी औषधि का मुख्य प्रयोग किस रोग में होता है? हृदय रोग में, यकृत विकार में, अस्थि रोग में, नेत्र रोग में? आप लोग फटाफट बताइए। 15 नंबर में कुटकी औषधि का मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो यह यकृत में, बी वाला ऑप्शन बनेगा। यकृत विकार में किया जाता है कुटकी का रोग जो यकृत विकार में किया जाता है। एक अपामार्ग होता है, अपामार्ग द्रव्य है, उसका भी जो है लीवर में उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? लीवर में भी उपयोग किया जाए, यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेजस कल्पना के अनुसार स्वरस निकालने की क्या विधि है? मतलब कि विधि क्या है इसमें बताइए। भेजस कल्पना में स्वरस निकालने की क्या विधि है? उबालना है, ताजे द्रव को कूट कर रस निकालना, भिगो कर रखना है। 16 नंबर में बताइए कौन सा? सूखा कर पीसना है। तो इसमें 16 नंबर में कौन सा है? तो भेजस कल्पना के स्वरस मतलब रस निकालना जो है, ताजे द्रव्यों को कूट कर रस निकालना, ये बी वाला ऑप्शन बनेगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। योगराज गुग्गुल मुख्य रूप से किस व्याख्या में उपयोगी है? प्रमेह में, वात रोग में, काश में, या ज्वर में? योगराज गुग्गुल बताइए इसमें 17 नंबर में कौन सा सही होगा? योगराज गुग्गुल जो होता है ये वात रोग में बहुत अच्छा काम करता है। किसमें काम करता है? इसमें ऑप्शन हमारा जो बनेगा बी वाला बनेगा। देखिए दसमूला रिष्ट में कितनी जड़ें प्रयोग की जाती है? दसमूला रिष्ट में कितनी जड़ों का प्रयोग किया है? देखिए अगर आपका हमारा वीडियो मित्रों अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो इसमें हमारा बताइए दसमूला रिष्ट में कितनी जड़ों का? 10 दसमूला मतलब 10 जड़ों की 10 जड़ें मिलकर जो है दसमूला बनती हैं। दसमूला रिष्ट कितनी जड़ों से? 10 जड़ों से। देखिए बृहद पंचमूल अगर देखा आप लोगों से, बृहद पंचमूल के 5 जो जड़ें होती हैं, और लघु पंचमूल के छूप के 5 जड़ें होती हैं, तब जाके दोनों मिला करके जो दसमूला रिष्ट बनता है। दसमूला रिष्ट में कितनी जड़ें होती हैं? 10, और तब जाके बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल को ही मिला के दसमूला रिष्ट बनता है। रस शास्त्र के कितने पारद में कितने संस्कार हैं? रस शास्त्र के अनुसार पारद के कितने संस्कार बताए गए हैं? 19 में बताइए रस शास्त्र के अनुसार पारद में कितने? 18 है, 12 है, 24 है। तो इसमें जो है पारद के संस्कार कितने हैं? पारद यानी मरकरी इसके बोलते हैं। मरकरी के कितने हैं? 18 बताए गए हैं। इसमें जो है
सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, अश्वगंधा किस कुल फैमिली का है? ये जो है ये किस टॉपिक का आप लोग बताइए, ये किस टॉपिक का है? अश्वगंधा किस कुल या फैमिली का है? द्रव्यगुण, द्रव्यगुण है ना, द्रव्यगुण, द्रव्यगुण की परिभाषा या परिचय जो भी है, तो इसमें आप बताइए, इसमें अश्वगंधा किस कुल या फैमिली, फैमिली का पूछा। सोलेनेसी है, लिलिएसी है, लेगुमिनेसी है, रूबिएसी है। रूबिएसी को रूबिएसिया भी पढ़ते हैं। आप लोग फटाफट बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये अश्वगंधा जो किस कुल फैमिली का है? अश्वगंधा जो हमारा सोलेनेसी फैमिली का है। अगर आप लोगों से पूछे सोलेनेसी फैमिली का और कौन सा है, सोलेनेसी फैमिली का कुल पूछ लिया, सोलेनेसी फैमिली के काकमाची, आप लोग जानते हैं एक और है सोलेनेसी के काक, क्या है, माची, काक माची भी जो है किसका है? सोलेनेसी फैमिली का होता है। और रूबिएसी फैमिली का अगर पूछ ले, रूबिएसी फैमिली का कोई द्रव्य बताइए, द्रव्य बताइए रूबिएसी फैमिली का। आप लोगों को कुछ याद है? रूबिएसी फैमिली का जो होता है कौन सा होता है? रूबिएसी फैमिली का एक है मदन फल, मदन फल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रूबिएसी फैमिली का मदन फल, मदन फल ये हमारा रूबिएसी फैमिली का है। मदन फल हमारा रूबिएसी। काकमाची, अगर आप लोग चलिए काकमाची पर थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दे दें, तो काकमाची जो है इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? सोलेनाइग्रम, नाइग्रम होता है। सोलेनम क्या होता है? अगर काकमाची का पूछे, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम होता है, सोलेनम नाइग्रम होता है। और ये किस फैमिली से है? सोलेनेसी फैमिली से। अगर इसका रस पंचक के बारे में बात करते हैं हम, रस पंचक में देखिए काकमाची, काकमाची का रस कैसा होता है? आप लोग बताइए। काकमाची का रस जो होता है इसका तिक्त होता, तीखा होता है, तिक्त होता, तीखा होता है। अगर इसे जो है हिंदी में मकोए बोलते हैं, खेतों तो में देखा होगा आप लोगों ने, मकोए रहता है, एक झिल्ली टाइप में बंद रहता है, उसमें से मटर के दाने जैसा होता है मकोए। तो इसका जब हम खाते हैं तो इसका रस कैसा होता है? तिक्त होता है, तिक्त होता है। और गुड़ कैसा होता है? गुड़ लघु और स्निग्ध होता है। गुड़ अगर पूछे काकमाची या मकोए का, गुड़ लघु और स्निग्ध होता है, गुड़ लघु और कैसा होता है? स्निग्ध होता है, स्निग्ध होता है, गुड़ लघु और स्निग्ध होता है। विपाक पूछे, विपाक जो कड़वा लगता है, कैसा लगता है? जैसे हम काकमाची या मकोए को खाते हैं ना, तो उसमें कड़वा लगता है, हमको कैसा महसूस होता है? कटु। विपाक जो कड़ू होता है। वीर, वीर जो अनुष्ण होता है, वीर का कुछ पता नहीं चलता, वीर क्या होता है? ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, मतलब ये जो है काकमाची में अनुष्ण बोल सकते हैं, अनुष्ण होता है। अब मदन फल, मदन फल के बारे में आप लोग बताइए क्या है? मदन फल को हिंदी में जो है मैन फल भी कहा जाता है, और ये रूबिएसी फैमिली का है। तो चलिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चनों का था मित्रों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और कंटेंट अच्छा लगता है, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अभी समय ना मिलने के कारण 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नहीं ले आ रहा हूँ। जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के समक्ष 50 क्वेश्चनों वाला PDF लेके आऊँगा, जिसमें प्रैक्टिस कराऊँगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।